गुजरात में महातूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू। गुजरात पर महातूफान बिपरजॉय का दिखने लगा भयानक असर। एक 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है हवा। तेज हवा और बारिश से कई इलाकों का हाल बेहाल, बाढ़ आने का खतरा। करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। महातूफान से धराशायी हुए सैकड़ों पेड़, कई घर, दुकानों के छप्पर उड़े। राहत और बचाव में मुस्तैदी से डटी सेना और एनडीआरएफ। महातूफान के पल पल की खबर ले रही है केंद्र और गुजरात की सरकार। देर रात तक चलेगा महातूफान बिपरजॉय के लैंडफॉल का सिलसिला। बड़ी और अहम खबर आ रही है गुजरात के कच्छ से। यहाँ समुद्री महातूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। कई इलाकों में तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी रफ्तार है 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। तेज हवाओं के साथ गुजरात के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। कच्छ के मांडवी में तूफान बिपरजॉय का ज्यादा असर नजर आ रहा है। हाहाकारी हवाओं ने कई पेड़ों को नीचे गिरा डाला है। कई घरों की कमजोर छतें धराशायी हो चुकी हैं या हवा में उड़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में लैंडफॉल का असर दिखना भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 1 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से हटा दिया गया है। जामनगर में स्कूलों को शेल्टर बना दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफानी हवाओं के असर से जामनगर में भी कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। द्वारका में तेज हवाओं से टाटा केमिकल्स की नमक फैक्ट्री का शेड भी उड़ गया था। इन सभी इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। निचले इलाकों में समंदर के पानी के आने के बाद बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी दौरा कर रहे हैं। हर्ष सांघवी ने द्वारका के कई इलाकों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी राहत और बचाव कार्य की निगरानी में हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तूफान के पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर भी तूफान बिपरजॉय का असर साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात में तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। आप देख सकते हैं कच्छ का ये मंजर, तूफानी हवाओं का शोर और जोर। तेज बारिश हो रही है। तूफान से पेड़ पूरी तरह झुके जा रहे हैं। कैसे लोग छाते के नीचे आए तो छाता भी भयंकर तूफान की गवाही देने लगा। हम आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कच्छ जखाऊ पोर्ट पर लैंडफॉल करेगा यानी टकराएगा। और देखिए कच्छ में तूफानी हवाओं ने आम लोगों में दहशत भर दी है। आप नक्शे पर देख सकते हैं कैसे चक्रवाती तूफान गुजरात पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ता रहा। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर/आवर और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 to 80 kmph along and off सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट के डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी और बढ़ के 115 to 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वहाँ एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा
आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। अब गुजरात के पाटन की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ तेज बारिश और हवा का खतरनाक संगम हो जाता है। पाटन में तूफानी हवाएं शेड उड़ा कर ले जा रही हैं। गुजरात में बिपरजॉय के बवंडर को देखते हुए कोस्ट गार्ड की तैनाती कर दी गई। तूफान से निपटने के लिए 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट तैयार खड़े हैं। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में 27 एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जबकि इन इलाकों में चक्रवात के गुजर जाने के बाद यातायात और बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए 600 टीम बनाई गई। गुजरात के 8 तटीय जिलों में 75,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी शिविर में ले जाया गया। गुजरात के कच्छ जिले में धारा 144 लगा दी गई। पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 67 ट्रेन रद्द की, 25 के रूट बदले। गुजरात के मोरबी का हाल देखिए। यहाँ भी बारिश और तूफानी हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कि द्वारका में शेड गिर गए। एनडीआरएफ की टीम कटर से काट रही है। और ये गुजरात की देवभूमि द्वारका की तस्वीरें। तूफानी हवाएं सब कुछ उड़ा ले जा रही हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सबकी रक्षा करना। 2019 के बाद में सबसे पहला तूफान हमने देखा है। हम भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि ये जो तूफान है ये जल्द से जल्द पूरी द्वारका नगरी के ऊपर में से चला जाए और भगवान द्वारकाधीश पूरे नगरवासियों का रक्षण करे। ऐसी भगवान द्वारकाधीश के चरणों के अंदर में हमारी प्रार्थना है। जय द्वारकाधीश। ये जो हवा तेज चल रही है ये इतनी तेज चल रही है कि हमने अपनी इतनी उम्र के अंदर में कभी भी देखी नहीं है। तूफानी हवा और बारिश के बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी द्वारका का मुआयना करने निकले। जामनगर में बारिश और हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का शोर सुना जा सकता है। जामनगर में बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में समंदर में उठती ऊंची लहरों से लेकर तूफानी हवाओं और तेज बारिश ने आज गुजरात को परेशान करके रख दिया। लेकिन इस तूफान के बीच आज तक के रिपोर्टर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। आइए आपको दिखाते हैं कच्छ के मांडवी और द्वारका से लेकर जामनगर तक की यह खास रिपोर्ट। इस तरह के अरेंजमेंट सब, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ जैसे मौसम बिगड़ा है, कई जगह पेड़ वेड़ गिर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कि सब कुछ बेहतर रहे, खराब ना हो। आप देख रहे हैं इनकी विंड वेलोसिटी हाई चल रही है। अब तो पूरा अलर्ट लगा हुआ है। जो पेड़ गिर रहे हैं उसको काट के हटा रहे हैं और लोगों को यहाँ से सलामत जगह पे लेके गए। जिसके कच्चे मकान है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, भारत सरकार के माननीय मोदी जी ने हमको परामर्श किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल साहब, अमित शाह साहब, उन सब लोगों के साथ में यहाँ का लोकल स्थानीय प्रशासन सब जुड़ा हुआ है और जुड़ते हुए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आप देख रहे हैं कि इतना पवन है कि हम भी सब हिल रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कच्छ की ओर मुड़ रहा है, तब द्वारका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। द्वारका में भारी पवन के कारण जो है, जो तेज हवाएं चल रही है उसके कारण जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक खंभे हैं, जो बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके हैं और साथ ही पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि लोगों को इकट्ठा नहीं होना है पर फिर भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये बेड़ इलाके में हम मौजूद हैं और ये देखिए कितना सा बड़ा ये जो पेड़ है वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं लाइन से गिर चुके हैं। ये घर देखिए, ये घर के ऊपर ये बड़ा पेड़ ही नहीं लेकिन ये इलेक्ट्रिक का पोल, इसकी हालत देखिए। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक का पोल इस घर के अंदर गिरा है। कुछ लोग थे, हमें बोला जा रहा है कि उनके इवैक्यूएट करके नजदीकी जगह पर लेके जाया गया है। उनकी परिस्थिति क्या है वो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन 2 गाय भी थी, वो भी इसके चपेट में आई थी। एक की मौत हो गई है और जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। आप देखिए कि कितना बड़ा पेड़ है अंजना। ये पूरा का पूरा ये पेड़ जो इस घर पे गिरा है और उस घर पर सिर्फ ये पेड़ ही नहीं साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गया है और ये जो पूरा रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको लाइन से दिखेगी कि कितने सारे जो पेड़ है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब यहाँ पर क्रेन्स को मंगाया जा रहा है लेकिन एक क्रेन यहाँ पर बंद हो चुकी है तो दूसरी क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है। तो यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
अब आपको मांडवी में आज तक संवाददाता गोपी घांगर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त समंदर किनारे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। कुछ घंटे पहले जब गोपी घांगर समंदर के किनारे पहुंची थी तो हालात क्या थे वहां पर, देखिए जरा। ये खतरनाक यहाँ पे हवाएं चलेगी, 100 के आसपास की जो विंड स्पीड है वो बताई जा रही है। और फिलहाल जो समुद्र से तेज हवाएं जो है यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग पक्के घरों में उनके लिए इश्यू नहीं है, लेकिन जितने भी कच्चे घर हैं उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया है। देखिए, हमें जब हम सुबह यहाँ पे पहुंचे तो हमें भी ये कहा गया कि आप समुद्र के पास नहीं जाइए। यही बता रही है जिस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि आपको दिखा दूं जिस तरीके से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप 100 मीटर को देखेंगे तो 100 मीटर 100 मीटर तक का भी विजिबिलिटी नहीं है। गुजरात में समंदर किनारे दस्तक दे रहा तूफान बिपरजॉय शांति से गुजर जाए, इसके लिए देश भर में प्रार्थनाएं और दुआओं का दौर जारी है। समंदर देवता को शांत करने के लिए कहीं पूजा अर्चना की जा रही है तो कहीं यज्ञ में आहुतियां भी दी जा रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय शांति से गुजर जाए, इसके लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। समंदर के देवता को शांत करने के लिए कई जगहों पर पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहे हैं। तूफान के दायरे में आने वाले इलाकों में लोग सलामत रहें, इसके लिए देश के कई भागों में पूजा अर्चना और शांति यज्ञ जैसे काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मथुरा के मंदिर में भी तूफान का असर कम करने के लिए शांति यज्ञ आहूत किया गया। यहाँ 21 ब्राह्मण 3 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि ये चक्रवात थम जाए। हमारे देश के ऊपर यह एक चक्रवात तूफान का जो बिपरजॉय जिसका नाम दिया गया है, यह प्राकृतिक आपदा मंडरा रही है, जिसमें सभी एजेंसियां अपने अपने अनुसार जनहानि को रोकने के लिए, जीव हानि को रोकने के लिए सहयोग कर रही हैं। तो हम सभी का भी परम दायित्व है कि हम लोग भी उसमें सहयोग कर सकें। तो सभी ब्राह्मणों का एक परम दायित्व है कि प्राकृतिक प्रकोप से शांति के लिए देवताओं से प्रार्थना करना तथा माता भगवती से आराधना करना। इसी के लिए यह त्रिदिवसीय सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में 21 ब्राह्मणों के द्वारा यह एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। प्रकृति से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। अरब सागर से उठे इस बवंडर को शांत करने के लिए राजनीतिक गलियारे में भी हलचल सी मची है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भगवान की शरण में पहुंचे। बिपरजॉय तूफान को मद्देनजर रख के जो व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्था पूर्ण करने के बाद सभी ब्राह्मण जियों के साथ भगवान द्वारकाधीश के चरणों में वंदन करके मंत्रोच्चार के साथ द्वारका की सुरक्षा, पूरे राज्य की, देश की और सृष्टि की सुरक्षा के लिए भगवान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए और मंत्रोच्चार में भाग लिया है। तूफान से राज्य के लोगों की हिफाजत को लेकर केंद्रीय मंत्री दर्शना जारदोश भी द्वारका मंदिर पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो इस तूफान से लोगों की रक्षा करें। सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, मुझे पोरबंदर जिले के लिए जिम्मेदारी दी है। वहाँ आज मेरे साथ सांसद रमेश धड़ुक जी भी थे। हम लोग बॉर्डर तक आए हुए थे माधवपुर बीच से, तो आज वहाँ माधवराय मंदिर में भी दर्शन किए कि सब प्रजा की ये सुख शांति बनाए रखना और इसी तरह से ये जो विपदा आई हुई है इसमें बचने के लिए आज द्वारकाधीश का भी दर्शन कर लिया। गुजरात के मांडवी में स्वामीनारायण मंदिर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पहल करते हुए डिब्बों में खाना पैक कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। बताया गया कि एक दिन पहले 5000 से ज्यादा खाने के पैकेट्स तैयार किए गए। हम खुद मांडवी के आसपास जो इलाका है, छोटे छोटे गांव है, समुद्र किनारे तट पे जो लोग रहते हैं, वो सबके पास ये संत, ये आश्रित लोग
खुद जाकर उसको ये प्रसाद भगवान का हम देंगे और थोड़ा पार्सल करके हम कलेक्टर श्री को अर्पण करेंगे। वो सरकार श्री उसका जो सरकारी आदमी है उसके साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां एक तरफ तूफान के असर को कम करने, तूफान से लोगों की सलामती की दुआ मांगी जा रही है, वहीं इस बीच गुजरात के समंदर किनारों पर हलचल मची है। तटों पर ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें हिलोरे मार रही हैं। नाउमीदी में उम्मीद देने वाली एक तस्वीर गुजरात से आई है, जहां तूफान की आहट से जिंदगी सहमी हुई है। लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन आशंकाओं के बीच एक नई जिंदगी की किलकारियां गूंज रही हैं। दरअसल तूफान के खौफ के बीच द्वारिका में 169 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें द्वारिका के तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि तूफान के बीच जिंदगी की मुस्कुराहट का ऐलान है। ये इस बात का प्रमाण है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन जीत जिंदगी की होती है। माँ की गोद में नवजात की पहली किलकारी शायद सबसे अद्भुत और सुकून देने वाले पल होते हैं, लेकिन वो पल तब और भी खास हो जाते हैं जब नाउमीदी के किसी कोने से उम्मीद की किरण दिखने लगती है। दरअसल तूफान बिपरजॉय को देखते हुए गुजरात के अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। कच्छ से लेकर द्वारका के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया गया। इन लोगों में 181 महिलाएं ऐसी थीं जो गर्भवती थीं। अब इनमें से 169 महिलाओं की गोद में किलकारियां गूंज रही हैं। महातूफान से निपटने की इस महातैयारी के दरमियान तटीय इलाकों में रहने वाले 95,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। द्वारका से ही लगभग 11,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और उन्हीं लोगों में ये महिलाएं भी शामिल थीं। जहां एक तरफ तूफान से लोगों की सलामती की दुआ मांगी जा रही है, तो दूसरी ओर लोगों की जिंदगी बचाने के साथ ही नन्हे मेहमानों का स्वागत भी किया गया। भले ही मानसून आगमन भारत में देरी से हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार बनी हुई है और पश्चिम बंगाल के बाद 19-20 तक इसके बिहार पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग को इस बात की भी आशंका है कि तूफान बिपरजॉय की वजह से मानसून की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गर्मी का प्रकोप लंबे समय तक इसी तरह से लोगों को झेलना पड़ेगा। भले ही एक हफ्ते की देरी से मानसून का आगमन केरल तट पर हुआ था, लेकिन मानसून ने एंट्री के साथ ही अपनी रफ्तार बनाए रखी है और उत्तर पूर्वी राज्यों से होता हुआ अपना दायरा पश्चिम बंगाल तक फैला चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 19 या 20 जून तक बिहार के पूर्वी जिलों में मानसून अपनी पहुंच बना लेगा। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में प्रवेश कर चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये आशंका जता रहे हैं कि अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय का असर भी मानसून पर देखने को मिलेगा और मानसून की रफ्तार धीमी पड़ेगी, जिसकी वजह से मानसून को बिहार और यूपी पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस सीजन के लिए थोड़ा वो नुकसानदायक होगा कि अरबियन सी वाला ब्रांच जो है, जो साइक्लोन को स्ट्रांग होने पर उसी एरिया में जो है बरसात करेगा, और लेकिन इधर यूपी के आने में वो हेल्प नहीं करेगा। अब जब मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ रही है, तो यूपी बिहार जैसे राज्यों के लोगों को हीट वेव से छुटकारा मिलने में अभी 4 से 5 दिनों का वक्त लग सकता है। हमको लगता है 20 तक तो हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और ये जो तापमान है उसी के कारण है कि तापमान जो है बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है और बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। আজ থেকে আগামী 5 দিন উত্তরবঙ্গের উপরের 5টি জেলাতে কিন্তু ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, এবং এই যে 5 দিন বৃষ্টি হবে তার মধ্যে একটু বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পোর্শনটাতে। मौसम विभाग को उम्मीद भी है कि जब 15 जून को बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट से टकरा जाएगा और वो धीमा पड़ जाएगा, तो मानसून एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और हीट वेव से जूझ रहे जिलों में राहत की बारिश हो सकती है। टुडे